देखिए, लॉकडाउन जो अचानक अनाउंसमेंट कर दिया, उससे बहुत बड़ी परेशानी सामने आ गई थी और उसी परेशानी से सबको निपटना था। लेकिन इसी तरह लोगों को मालूम नहीं था, एक दिन का लॉकडाउन और फिर बढ़ा दिया गया, तो कोई आदमी इंतज़ाम नहीं कर पाया और वो भुखमरी के तक मामला पहुंच गया। और हम तो बधाई देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के ख़ास के सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संगठनों को और ऐसी तबीयत के लोग जो लोग कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, वो भी अपने घरों से निकल के लोगों की मदद किए और बगैर बिना किसी भेदभाव के मदद हुई। जैसे एक नई बीमारी सामने आई तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से इसको अभी भी जो बहुत से लोग हैं जो फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, रहा सवाल ही कि सिर्फ एक बात ये कहा जाए कि जनता ही निपटे सिर्फ इस बीमारी से, तो जनता तो निपट रही है। इतने दिन लॉकडाउन का पालन किया है जनता ने, लेकिन सरकार क्या कर रही, सवाल इस पे उठता है। इसलिए उठता है कि अगर किसी को कोरोना हुआ, टेस्टिंग आपने किया, तो उसका इलाज कैसा हो रहा है। वो मेडिकल कॉलेज में जा रहा है तो मेडिकल कॉलेज में उसको उसका सूटेबल तरह से इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, ये बीमारी तो आपकी इम्यूनिटी पावर से ही ठीक हो रही है, उसमें कोई दवा तो बनी नहीं है जिस दवा से ठीक हो जाए। लेकिन उस मरीज की एक स्टेज आती है जब सांस फूलती है, और जब सांस फूलती है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, उससे ख़राब पोजीशन होती है तो वेंटिलेटर चाहिए। क्या सारे मरीजों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मिल रहा है? तो ये तमाम चीज़ें सरकार ने एक पहल शुरू की जिसे अनलॉक वन के दौरान कि 20 से 25 लोगों के बीच जो है शादियाँ हों, तो ये नहीं, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है और हम अगर कहिए तो हम इसको बहुत बेहतर मानते हैं। और मैंने अपने इस लॉकडाउन के पीरियड में तमाम लोगों को राय दे के कम से कम 50 शादियां मैंने कराई हैं, जो 40 लोगों के अंदर शादियां हुई। और मैं समझता हूं कि इससे अच्छा रास्ता शादी ब्याह का लॉकडाउन के अंदर कर लेना, उससे बहुत बड़ा खर्च सबका बच जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जफर अमीन डॉक्टर साहब। जैसा कि हम लोगों ने बीते दिनों में देखा कि जो लॉकडाउन लगा उसमें काफ़ी कुछ गरीबों को झेलने को मिला। गरीबों को तो छोड़िए, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जिसमें हम भी आते हैं, काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। जैसे कारोबार सारे बंद हो गए, आवागमन सारे बंद हो गया, आना जाना लोगों का बंद हो गया, शहर में जो जहाँ है वहाँ पे रुक गया। इससे सभी कारोबार बंद हो गए। अब गरीबों को सबसे पहली मार इस पे जो है गरीबों पे पड़ी। अब गरीब जो दिन में कमाता है, रात में अपने घर जाता है, रोटी सामान लेके रोटी 2 वक्त की खाता है, उसके लिए तो सबसे बड़ी समस्या बन गई। अब जिस दिन से लॉकडाउन लगा, दूसरे दिन से गरीब परेशान हो गए, खाने पीने को मोहताज हो गए। तो अभी जो लॉकडाउन ख़त्म हुआ और अनलॉक की व्यवस्था हुई, तो इसमें एक चीज़ देखने को मिला कि अब गली मोहल्लों में कोरोना पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे बचाव करें लोग? संदेश तो हमारा ये है कि आमजन मानस से ये अपील है, हर एक नागरिक से अपील है कि खुद अपना जो है बचाव करें। अब मामला इतना गंभीर हो चुका है, जहां पहले लॉकडाउन होना था तब नहीं हुआ, अब होना चाहिए लॉकडाउन, देर से हुआ। जब पहले देश में एक भी, हमारे प्रदेश में गोरखपुर में हमारे एक भी केस नहीं था, तो 3 महीने का लॉकडाउन लग गया। अब केस पे केस है, हर मोहल्ले हर कस्बे में एक केस आ गया, हर गली मोहल्ले में। तो लॉकडाउन है नहीं, खुली छूट है, सब लोग घूम रहे हैं। इस पे जो है अपने आप को, लोगों से अपील है कि अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे साथ राशिद करीम। कोरोना एक महामारी के रूप में हम लोग के सामने आया, जिसके कारण व्यापार बहुत प्रभावित हुआ। खासकर छोटे मझोले व्यापारी इस कोरोना महामारी से बहुत प्रभावित हुए
और कुछ व्यापारी तो खाने पीने के भी मोहताज हो गए। तो जैसे ये एक संकट आया जो प्रवासी मजदूरों के सामने, जी, आपको लगता है कि सरकार की कहीं कोई कमी रह गई हो? नहीं, प्रवासी मजदूर के बारे में तो सरकार की थोड़ी गलती हुई है। प्रवासी मजदूर को बुलाना था तो लॉकडाउन लागू करने के पहले प्रवासी मजदूरों को बुला लेना चाहिए था। लेकिन प्रवासी मजदूरों को तब बुलाया गया 2 महीने बाद जब उनमें भी स्प्रेड कर गया कोरोना स्प्रेड कर गया, तो वो लेके आए और जहाँ जहाँ नहीं था वहाँ वहाँ वो फैला रहे हैं। इस समय जो कोरोना फैल रहा है वो केवल प्रवासी मजदूरों के कारण ही फैल रहा है। क्योंकि ये बीमारी दुनिया में पहली मर्तबा दिखाई दी है और इसके लिए सरकार के पास भी कोई पहले से तजर्बा नहीं था। इसकी रोकथाम कैसे की जाए। बहरहाल जिस तरीके से दुनिया में ये मर्ज फैलती गई और फैलते फैलते हिंदुस्तान में भी आई, तो और मुल्कों में जिस तरीके से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई, वो हिंदुस्तान ने भी इसी तरीके से वो प्रक्रिया शुरू की, लेकिन हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगाने में कुछ ताख़ीर हुई। जो सरकार ने जो कदम उठाया, आपको लगता है कि वो काफ़ी देर से उठाया गया? जी। और जिस तरीके से तमाम मध्यम वर्गीय लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ और लोग आगे आए, तो आपको लगता है कि ये चीज़ जो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से तमाम योद्धा के बीच लोग गए, तो ये आम दिनों में भी इस तरीके का कार्यक्रम होना चाहिए? जी। तो उसके अलावा जो अनलॉक 1 के बाद थोड़ा सा सरकार ने छोड़ दिया कि शादी विवाह जो है कम से कम लोगों के बीच में हो, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया भी चलनी चाहिए? इससे तो दोनों वर्गों को फ़ायदा है, लड़की के हों या लड़के वाले हों। फालतू जो फजूल खर्ची हो रही थी, एक हिसाब से ये सही फ़ैसला रहा, गवर्नमेंट का भी फ़ैसला रहा। कम लोग में ये अपना कार्यक्रम, अपना जो है ये प्रोग्राम निपटाते जाएं, तो एक तरीके से ये अच्छा ही कदम है। आइंदा भी ये रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मौलाना मसूद अहमद साहब। कोरोना ऐसी महामारी तो जो हमने कभी जीवन में देखा नहीं, और लॉकडाउन तो हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज भी नहीं देखे होंगे। और लॉकडाउन से ये हुआ कि मतलब जो है प्रदूषण का जो है मतलब जो है खात्मा हो गया, और लॉकडाउन से जो है व्यापारियों का बहुत नुकसान हुआ। और दूसरी चीज़ जो है, सरकार जो है मतलब जो प्रवासी आए हमारे बॉम्बे से, महाराष्ट्र से और इधर से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, इनके नाते हमारे जो है हर शहरों में मतलब जो है कोरोना का प्रभाव बढ़ गया। ये ना आए होते, अगर वहीं रहते, वहीं व्यवस्था हो जाती खाने पीने की, इनकी सुख सुविधा मिल जाता, तो ना आए होते तो ये कोरोना पूरा फैलता नहीं। सरकार से क्या मांग, क्या व्यापारियों का यही डिमांड है कि लॉकडाउन का पीरियड का जो है स्कूल का फीस माफ़ हो जाए, और व्यापारी का जो है जो फिक्स चार्ज होता है वो माफ़ हो जाए, और एमआई का जो ब्याज लगता है वो माफ़ कर दें। एमआई ले लें, ये 3 महीना 6 महीना टाल दें, एमआई ले लें, मगर ब्याज माफ़ कर देना कि व्यापारी न कमाया ना, वो ब्याज कहाँ से भरेगा। नो प्रॉफिट नो इनकम। जैसे अनलॉक के बाद जो है, अनलॉक होने के बाद एक छूट दी गई थोड़ा सरकार की तरफ। अब अनलॉक शादियों को लेकर नहीं, शादी ब्याह तो हो रहा है, कम से कम लोगों के बीच में हो, तो शादी ब्याह तो हो रहा, तो एक चीज़ तो मतलब फ़ायदा हुआ है कि गरीब और अमीर जो है सब बराबर हो गए। इसमें शादियाँ में खर्चा बच गए। अब किसी कोई आपत्ति नहीं है कि भैया आप इस तरह का बारात ले आओ, इस तरह का फंक्शन करो। अब सबको मध्यम वर्ग में शादी करना है, कम खर्च में शादी करना है, सबको एक्सेप्ट हो रहा है। मजबूरी के दौरान जो एक हाँ, ये चीज़ नई सीख मिली है। जो लोग कहते थे कि दहेज नहीं लेना है, दहेज नहीं देना है, ये करिए वो करिए, बैंड बाजा लाइए, इसमें बैंड बाजा वाले और सामियाना वाले ये टूट गए। कुछ का नुकसान हुआ, कुछ का फ़ायदा हुआ। ये थे हमारे साथ। देखिए, वायरस तो शरीर में बहुत हैं, अनगिनत हैं। क्योंकि कोरोना वायरस
एक ऐसा वायरस है जो अदृश्य है। मतलब ये कहिए कि एक ऐसा दुश्मन है जिसको हम देख नहीं रहे हैं, इसके बावजूद भी हम उसे लड़ रहे हैं और हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है। शस्त्र का मतलब यहाँ होता है दवा से। हमारे पास कोई दवा नहीं है, यानी कोई शस्त्र नहीं है, हम लड़ रहे हैं। इसमें जो है, जो काम हो रहा है, सब लोग अपने स्तर से तो ठीक ही कर रहे हैं। डॉक्टर, नर्स, राजनीतिज्ञ, समाज सेवी, जो लोग कर रहे हैं ठीक है। क्योंकि इसमें एक दिक्कत ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बीमारी इसके पूर्व में कभी हुई नहीं थी, इसलिए किसी को भी इस बीमारी के बारे में कोई तजर्बा नहीं है और न तजर्बा के वजह से बहुत सी कमियां रह गई हैं। जैसे अगर लॉकडाउन किया गया तो उसमें कुछ समय दे दिया गया होता, जिसमें कि भाई मजदूर लोगों को कह दिया गया होता कि आप लोग 48 घंटे या 3 दिन में या 4 दिन में अपने घर पर चले जाइए। तो मैं समझता हूँ कि 80% जो मजदूर थे वो अपने घर चले जाते, जिनके सामने तो उनके सामने पैदल चलने की, धूप में पैदल जाने की, या बिना सवारी के बेचारे गए सड़क पर जा रहे थे तो पुलिस वाले डंडा चला रहे थे, रेलवे लाइन से जा रहे थे वो पुलिस वाले डंडा, आखिर वो कहाँ जाते? अगर उनको समय दे दिया गया होता तो वो निकल गए होते घर अपने। तो जो परेशानी रास्ते में उनको हुई वो घर पर रहते तो परेशानी नहीं होती, बच जाते 20%। तो 20% होते तो सरकार उनके खाने का भी इंतजाम कर सकती थी और उनको रहने का भी इंतजाम कर सकती थी, जहाँ वो सेवा। दूसरी चीज़ ये कि इससे सामाजिक चेतना हुई। ये सामाजिक चेतना हुई कि हमको अपने आप कुछ क्या करना है, हम अपने से क्या कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आबा अंसारी जी।